नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो खजाना, जहां आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे या फिर करूँ उनके बारे में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की मूलभूत जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में जानेंगे, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको इस लेक्चर 1 में शामिल करेंगे। ये एक डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और ये चैप्टर 1 है। उसके अंदर हम लेक्चर 1 जो है वो इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर सुमित जैन। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या पॉइंट ध्यान करेंगे, फार्मास्यूटिकल होता क्या है, फिर केमिस्ट्री क्या होती है, फिर फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ होता है और इनका बीच में क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हमारी इस सीरीज में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के विभिन्न टॉपिक को विस्तार से समझाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इन नए वीडियो की सूचनाएं मिलती रहें। तो यूनिट 1 या यूँ बोलो चैप्टर 1, जहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सेकेंड टॉपिक है डेवलपमेंट स्कोप, सोर्स एंड टाइप of error, जिसमें accuracy, precision, significant figures, impurity of pharmaceuticals, importance of limit tests and factors, principle of procedure of for limit tests for arsenic, chloride, sulfate, iron, heavy metal etc। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ये जो टॉपिक्स है इन सबको डिटेल से जानेंगे। पर आज का जो लेक्चर्स है मेरा वो सिर्फ पर्टिकुलरली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में है। उसमें भी हम उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे फार्मास्यूटिकल क्या होता है, देन केमिस्ट्री क्या होता है, और फिर फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन से है उससे बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो पहला टॉपिक है मेरा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले फार्मास्यूटिकल, है ना। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फार्मास्यूटिकल, सेकेंड है केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है ड्रग, मेडिसिन्स बोल सकते हैं। पर ये दो मतलब ये लैटिन वर्ड्स है या फिर ग्रीक वर्ड होते हैं, जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है फार्माकॉन। एक होता है लॉजिया। फार्माकॉन का होता है मेडिसिन, मतलब ड्रग, या फिर पॉइजन भी कह सकता हूँ। लॉजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ, मतलब स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करना है, नॉलेज ऑफ भी बोल सकते हैं। नॉलेज ऑफ ड्रग या फिर स्टडी ऑफ ड्रग, सिंपल सा मीनिंग है, नॉलेज ऑफ ड्रग या फिर स्टडी ऑफ ड्रग। अब स्टडी ऑफ ड्रग मतलब क्या, मतलब स्टडी ऑफ ड्रग से आप क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि मेडिसिन मतलब ड्रग, ड्रग प्रिपरेशन कैसे होना है, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मार्केट के अंदर, और डिलीवर टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट तक कैसे पहुंचेगा। ये पूरी प्रोसेस होती है फार्मास्यूटिकल की। इसे हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी कहा जाता है इसे। इसका एग्जांपल है फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो जिसका काम क्या होता है, डेवलप करना, मैन्युफैक्चर करना एंड मार्केट करना ड्रग को। यह एक लाइफ साइकिल है ना। लाइफ साइकिल टू डिलीवर्स, डेवलप टू डिलीवर्स टू पेशेंट। ये सिंपल सा अपन कह सकते हैं, सिंपल तरीके से ये कह सकते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट दैट आर यूज फॉर मेडिकल पर्पस। ठीक है। ऐसा सिनोनियम क्या हो सकता है, मेडिसिनल्स, थेरापेटिक्स, ड्रग रिलेटेड बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री देखा जाए तो हम आज से केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, 8 9 10 में भी हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी। जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं, जैसे टी फार्मा के स्टूडेंट है, वो डायरेक्ट 10th के बाद जो 11th आता था वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डिप्लोमा में आ जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं 12th के बाद भी आते हैं, है ना। तो उन लोगों ने केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ी होती है और जो डिप्लोमा स्टूडेंट होते हैं उन्होंने कम पढ़ी होती है। बट ठीक है, वो इट इज़ नॉट अ रिलेटेड, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड ये किसकी एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, कॉम्बिनेशंस के बारे में एंड चेंज ऑफ सब्सटेंस के बारे में। इसका मतलब जब दो एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तब एक न्यू कंपाउंड या एक न्यू एलिमेंट बनता है। हम यहाँ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें मतलब एनालिसिस ऑफ रिएक्शंस दैट ऑकर बिटवीन द डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है। तो ये एक केमिस्ट्री की बात हो रही है। पर
जब बात हो रही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो हमने क्या किया, केमिस्ट्री एक बहुत ब्रॉड एरिया है। उसके अंदर में फार्मास्यूटिकल का केमिस्ट्री एक छोटा सा एरिया है, या यूँ कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, जिसके अंदर हम इस ये यूँ कह सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल प्लस केमिस्ट्री दोनों के कंबाइंड से क्या बना है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बना हुआ है ना। जिसमें हम स्टडी करेंगे उसके प्रॉपर्टीज की, उसके स्ट्रक्चर की, सिंथेसिस की, डेवलपमेंट की और एनालिसिस ऑफ ड्रग की करेंगे। ठीक है, हम इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे, मतलब क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, उसका सिंथेसिस क्या होगा, उसका मतलब स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन किया है, किस तरह से डेवलप करेंगे, और और ड्रग को एनालिसिस किया जाएगा जिससे साइड इफेक्ट ना हो किसी पेशेंट को। ये सब चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होती है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। इसका एग्जांपल है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है डिजाइनिंग सिंथेसाइज न्यू ड्रग्स फॉर ट्रीटिंग डिसीज। मेन पॉइंट तो यही है, मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। ठीक है ना, तभी तो हम क्या करेंगे, नई नई ड्रग्स, न्यू ड्रग डेवलप करने का मेन पर्पज ये है, किसी भी जो बीमारियां हैं उसको रोकथाम करना। मार्केट में लाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से एनालिसिस की जाती है, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। सिनोनिम क्या होगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड ड्रग केमिस्ट्री कहा जाता है इसे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये है आज इम्पोर्टेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कि फार्मास्यूटिकल क्या होता है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। जब डेफिनेशंस की बात करते हैं तो हमने फार्मास्यूटिकल में ऑलरेडी पढ़ा था, किसकी बात कर रहे हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग की बात की जाती है। जबकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम फोकस करते हैं उसके डिज़ाइन पर, सिंथेसाइज पर और एनालिसिस ऑफ ड्रग पर करते हैं। इसका क्या स्कोप होगा, स्कोप इंपॉर्टेंट है लाइफ साइकिल ऑफ ड्रग, मतलब डेवलपमेंट टू डिलीवरी टू पेशेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। जबकि यहाँ पे साइंटिफिक की क्या होगा, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज सिंथेसाइज करना और इफेक्ट ऑफ ड्रग की बात की जाएगी। फोकस में क्या होगा, ब्रॉडर फोकस होता है, क्योंकि इसका टारगेट होता है मैन्युफैक्चर करना, मार्केट में लॉन्च करना और पेशेंट तक पहुंचाना। जबकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का नैरो फोकस होता है, क्योंकि इसका सिर्फ काम क्या होता है, प्रॉपर्टीज पे ध्यान देता है, सिंथेसाइज करता है और ड्रग की एनालिसिस करता है और क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान देता है बस। इसकी एप्लीकेशन क्या है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस, रेगुलेशन कंप्लायंस। जबकि इसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ड्रग डिजाइन करना, सिंथेसाइज, एनालिसिस, टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल ऑप्टिक्स। एग्जाम्पल क्या होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, रेगुलेटरी अफेयर्स। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रग सिंथेसाइज, केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फार्मास्यूटिकल एंड द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, फार्मास्यूटिकल होता क्या है, केमिस्ट्री क्या होती है, और फार्मास्यूटिकल और केमिस्ट्री से जो जो वर्ड्स कंबाइन होने के बाद जो वर्ड्स बनाए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, हम उसके बारे में जाना। और डिफरेंसेस जाने, फार्मास्यूटिकल और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के क्या डिफरेंसेस होता है, ये आज इस टॉपिक में हमने जाना। और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।